सम्मान। बिश्नोई समाज की धार्मिक आस्था को देखते हुए चुनाव की तारीख बढ़ाने का लिखा था पत्र। एक बार फिर नायब सैनी ने साबित किया, सबका साथ सबका विकास की रखते हैं सोच। चुनाव की बदली तारीख, वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावनाएं। हरियाणा में बिश्नोई समाज चुनाव की तारीखें बढ़ाने के बाद भाजपा का धन्यवाद करने में लगे हैं। दरअसल 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने थे और उसी दिन बिश्नोई समाज का एक प्रमुख त्योहार असोज अमावस था, जिस वजह से बिश्नोई समाज को मतदान करने का मौका ना मिलता, जिस वजह से मतदान प्रतिशत में कमी आती, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिश्नोई समाज के लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिसके बाद चुनाव की तारीखों को 4 दिन आगे बढ़ा दिया। अब हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को होगा और जम्मू कश्मीर और हरियाणा का मतगणना का काम 8 अक्टूबर को होगा। जहां विपक्ष इसे भाजपा का डर बता रहा है, तो वहीं भाजपा इसे सर्व जातियों का सम्मान बता रही है। भाजपा का कहना है कि कोई भी जाति हो, उसका उत्सव उसके लिए खास होता है और चुनाव भी एक पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि महापर्व के चक्कर में कोई भी व्यक्ति अपने पर्व को ना मनाए, और इसीलिए भाजपा ने एक पत्र चुनाव को लिखा था। बता दें कि भाजपा ने 10 साल सत्ता में रहते हुए लगातार सर्वधर्म का सम्मान करती रही है। भाजपा के कार्यकाल में हर धर्म के उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया गया, फिर बात शहीदी दिवस की हो, गीता महोत्सव की हो या फिर गुरु रविदास जयंती की हो, सभी पर्व को महापर्व की तरह ही मनाया गया है। चुनाव आयोग ने जो रिक्वेस्ट के ऊपर तारीखों का बदलाव किया है, कांग्रेस का कहना है कि ये जो है वो भाजपा की अप्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दर्शाता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके, ऐसे अवसर प्रदान करना। और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। जिनको पसंद है उनको तो डालने दो। कांग्रेस कहती है भाजपा हर चुनाव में धांधली करती है, इस चुनाव में उनका धांधली करने का समय कम था, इसलिए जो तारीखें हैं वो आगे बढ़वा दी गई। अब इसमें क्या धांधली होगी कि तारीख आगे बढ़वा दी? तारीखें बढ़वाई हैं लोगों के हित में, हम लोगों के हित में सोचते हैं। निकला नहीं दिया, जो भाजपा है उन्होंने सबसे पहले दिया, उसके बाद हरियाणा लोकदल पार्टी ने दिया, देन बीजेपी ने दिया। जैसा मुझे जानकारी है मैंने देखा, और बाकी बचे इलेक्शन का डेट कब होना, कैसे होना, वो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। और मैंने सुना जो इलेक्शन कमीशन ने इसको आगे करके 5 तारीख किया है, तो ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। और फेस्टिवल वगैरह ये सब हमारे देश संस्कृति का देश है, तो क्योंकि उसमें उस डेट में जिस डेट में इलेक्शन है, हरियाणा में बड़े मात्रा में बिश्नोई समाज के लोग हैं, उनके मेन फेस्टिवल उसी दिन है, तो स्वाभाविक तौर पे फेस्टिवल के दिन इलेक्शन कमिश्नर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अब फेस्टिवल में लाखों लोग चले जाएगा, तो वो सब देखते हुए जो भी निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने लिया है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। और गणतंत्र में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं है, हम सभी समय इलेक्शन कमीशन के हर बात को, हर सिस्टम को स्वागत करें। जहाँ कुछ लगता है हम लोग उनको जानकारी देते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आपको लगता है कि इसके बाद बीजेपी को हरियाणा में फायदा हो सकता है, क्योंकि वोटिंग अच्छे तरीके से देखिए मुझे बीजेपी को फायदा हो और नहीं हो उसमें नहीं जाना चाहिए। एज ए सिटीजन ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए, ज़्यादा वोट होनी चाहिए, ये एक अच्छे नागरिक का पहचान होती है, तो उसके पक्ष में हम लोग हैं। आपको जानकारी होगा, मैंने लोकसभा जब लड़ा, पूरे देश में हाईएस्ट वोटिंग जो हुआ था वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था 83%। तो मैंने उस इलेक्शन में एक ही मेरा अपील था सभी के प्रति, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो और उत्सव के मिजाज में वोट करो। इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को सब मनाए, छुट्टी ना मनाए, अपना मताधिकार प्रयोग करें। बीजेपी हरियाणा इलेक्शन जीतने वाली है और कितने नंबर के साथ जीतेंगे आप? देखिए, बीजेपी जीतने वाले है ना कौन जीतने वाले ये तो ईश्वर कह सकता है, जनता कह सकता है।
किंतु हम लोगों ने 10 साल काम किया नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, केंद्र में और राज्य में हमारे दोनों मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से काम किया। हरियाणा ने जो नहीं देखा, बिना पर्ची बिना खर्चा लोगों को नौकरी देना बहुत बड़ी बात है। आप गांव में जाइए तो मालूम चलेगा। तो ये बीजेपी ने किया, जनता जानती है, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा। किंतु नेतृत्व हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, लीडरशिप हमारे पास है, हम गर्व करते हैं।